गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 कराए हुए थे, जिसमें केवल दो ही क्वेश्चन थे। उसको मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिए हुए थे। एक साइड एंगल साइड के थ्रू था और एक साइड 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 के थ्रू था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक भी पॉसिबल होगा उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 को। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है टू सर्कल ऑफ रेडियाई टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 cm and 3 cm intersect at point intersect intersect at two point at 2 points, and the distance between their center is 4 centimeter. Is 4 centimeter. Find the length of find the length of the find the length of the common chord. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखे हुए हैं टू सर्कल ऑफ रेडियाई। दो सर्कल्स हैं, उनके रेडियाई 5 cm एंड 3 cm है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 cm। प्यारे बच्चों, जो रेडियाई के दोनों सर्कल के बीच की जो रेडियाई है, जो सेंटर्स हैं, उनके बीच की दूरी हमें दे रखा हुआ है 4 cm। यही लिखा हुआ इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 cm। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो प्यारे बच्चे, जो कॉमन कॉर्ड्स बनाते हैं, जब दो सर्कल्स हम बनाते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनके कॉमन कॉर्ड्स के हमें लेंथ पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं सर्कल बनाता हूँ पहले। प्यारे बच्चों, मैं फिर से बनाता हूँ।
ये हमारा बड़ा वाला है। प्यारे बच्चों देखिए, दो सर्कल है, एग्जैक्ट तो नहीं बनते हुए दिखेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बोला हुआ है। प्यारे बच्चों, ये छोटे वाले सर्किल का सेंटर मैं ओ डैश ले लेता हूँ, और ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर मैं अगर ओ ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो इनके बीच का सेंटर का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। और प्यारे बच्चों जो छोटा वाला रेडियस है उसको दे रखा हुआ है प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला रेडियस है उन्हें दे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और ये जो हमारे दो सर्कल के जो सरकमफ्रेंस जहाँ पे टच कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे जो कॉमन कॉर्ड्स हैं प्यारे बच्चों, दोनों सर्कल के बीच के, उसी का लेंथ पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, सेंटर से जब कॉर्ड्स पे कोई लाइन ड्रा होती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर्स होती है, 90 डिग्रीज बनाती है। तो जब ये 90 डिग्रीज बनाएगी प्यारे बच्चों, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए। और कॉर्ड्स क्या करती है, जो परपेंडिकुलर्स जो हमारे फ्रॉम सेंटर से जो प्यारे बच्चों जो सेंटर से हमारे जो परपेंडिकुलर्स बनते हैं कॉर्ड्स पे, उस कॉर्ड्स को वो दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ये वाला पार्ट्स जो हो जाएगा इसको डिवाइड कर देगा। तो प्यारे बच्चों अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं इसको नाम ए देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमें कॉमन कॉर्ड्स का लेंथ पूछा हुआ था, तो ए बी जो है हमारे कॉर्ड्स जो हैं, हमसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो ए बी जो हमारे हैं कॉमन कॉर्ड्स है, कॉमन कॉर्ड वो है हमारे 6 सेंटीमीटर। यही हमसे प्यारे बच्चों पूछा हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो कुछ आप ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा कि सेंटर ऑफ ओ ए 3 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, और सेंटर बिटवीन द ओ डैश, सेंटर बिटवीन ओ डैश एंड ओ, ये हमें दे रखे हुए हैं 4 सेंटीमीटर। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों हमें जो ओ ए, ये ओ डैश ए थे 3 सेंटीमीटर, ओ ए जो कि हमारा जो बड़ा सर्कल है वो हमें दे रखे हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस, जो कि ये भी हमारे गिवन है। तो प्यारे बच्चों जब ये सारे पॉइंट्स हमें गिवन दे रखे हुए हैं, तो जो हमारे ओ ए है, जो ए बी जो है वो इक्वल है ओ डैश ए एंड ओ डैश बी के, प्लस ओ डैश बी के। तो अब प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो ओ डैश ए इक्वल है हमारे ओ डैश बी के। यहाँ पे मैं रीजन दे देता हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड। प्यारे बच्चों जो हमारे परपेंडिकुलर्स होते हैं वो कॉर्ड्स को, जब सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड्स पे, तो वो कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए मैंने ओ डैश ए को इक्वल रखा है ओ डैश बी के। तो प्यारे बच्चों ओ डैश ए हमारे अगर 3 सेंटीमीटर है, तो ओ डैश बी भी हमारे 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और जब हम दोनों को ऐड करते हैं ए बी इक्वल टू, जो कि हमारे कॉमन कॉर्ड्स हैं, सर्कल, दो सर्कल के ओ डैश बी, तो प्यारे बच्चों ओ डैश ए हमारे 3 सेंटीमीटर है, ओ डैश बी भी हमारे 3 सेंटीमीटर है, तो जब इनको ऐड करते हैं तो 6 सेंटीमीटर हो जाते हैं। यही हमसे पूछा हुआ था प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इस वाले पार्ट्स को मैं इरेज कर देता हूँ। तो यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों मैं अभी आता हूँ जस्ट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है हमारे, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। प्यारे बच्चों दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को सर्कल के अंदर। प्रूफ दैट है, प्रूफ कर रहे हैं कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल, जो सेगमेंट्स बन रहे हैं जो सर्कल के अंदर वो इक्वल है उसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, दूसरे कॉर्ड्स के सेगमेंट के वो इक्वल है। तो प्यारे बच्चों मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये हम इस कॉर्ड्स को मैं ए बी नाम दे देता हूँ और इस वाले कॉर्ड्स को मैं सी डी नाम दे देता हूँ, सी डी। प्यारे बच्चों हमें बताने क्या है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं मैं ओ नाम दे देता हूँ। तो जो एओ जो हमारे पार्ट्स, सॉरी जो ए बी जो बड़े वाले पार्ट्स है उनके जो छोटे वाले पार्ट्स एओ ओडी के इक्वल है और सीओ जो है ओबी के इक्वल है। हमें यही बोला गया हुआ है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड्स। तो प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करने हैं क्या, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें टू इक्वल कॉर्ड्स ये भी इक्वल है हमारे सी डी के, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करने हैं प्यारे बच्चों, एओ जो है इक्वल है हमारे डीओ के और सीओ जो है इक्वल है हमारे बीओ के। प्यारे बच्चों कुछ कंस्ट्रक्शन में करूंगा। ये ओ है हमारे, ये हमारे सर्कल का सेंटर होगा, इसको मैं ओडेस नाम देता हूँ। ओडेस को ओ से ज्वाइन कराता हूँ मैं और यहाँ पे मैं एक नाम पी दे देता हूँ, इसका नाम मैं क्यू दे देता हूँ, ओपी और ओक्यू। तो प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं ये सेंटर है, ये कॉर्ड्स पे पूरे कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर्स होंगे, तो ये हम इस कॉर्ड्स को परपेंडिकुलर्स भी करेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह प्यारे बच्चों ये भी 90 डिग्रीज भी बनाएंगे और इस पूरे बड़े वाले कॉर्ड्स को बाइसेक्ट भी करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं कंस्ट्रक्शन किया हूँ, ज्वाइन ओ डैश टू ओ एंड ओ डैश पी परपेंडिकुलर्स है हमारे कॉर्ड्स ए बी पे एंड ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर्स है हमारे सी डी पे। तो प्यारे बच्चों इसको मैंने आपको कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब मेरे को प्रूफ करना है एओ जो है बीओ के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ओ डैश पी जो ए बी पे इक्वल है तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं कि ए क्यू जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे, सॉरी ए पी जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे पी बी के। मैं यहाँ पे प्रूफ करके लिखता हूँ, ए पी जो है वो इक्वल हो जाएंगे हमारे बी पी के। इसका रीज़न ओ डैश जो है पी पे है परपेंडिकुलर ए बी और सी डी जो है हमारे सी डी ये ए बी है, ए पी सी डी जो है हमारे वो सी ओ डी क्यू हमारे इक्वल हो जाएंगे, डी क्यू इक्वल हो जाएंगे हमारे किसके क्यू सी के।
क्यों? क्योंकि ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर है हमारे सी डी पे। प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल ओ डैश पी और ओ को देखिए। ट्रायंगल ओ डैश पी ओ एंड ट्रायंगल ओ डैश क्यू ओ डैश क्यू ओ। तो प्यारे बच्चों, ओ डैश पी जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे ओ डैश क्यू के। आप लिख देंगे सेम रेडियाई, इसका रीजन है। और हमारे जो ओ डैश पी है वो कॉमन हो जाएंगे, ओ डैश ओ है, ओ डैश ओ कॉमन है हमारे ओ डैश ओ के, ये कॉमन है हमारे। कॉमन हो जाए। और प्यारे बच्चों, ये हमारे 90 डिग्री एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी जो है इक्वल हो जाएंगे एंगल क्यू, क्यों? बोथ आर 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल मिल गया हमें, इसके ठीक सामने हाइपोटेनियस ओ डैश ओ जो है ये एच मिल गए। और प्यारे बच्चों, ये रेडियस ही हमें साइड मिल गए। तो मैं बोल सकता हूँ दिस ट्रायंगल ओ डैश पी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल ओ डैश क्यू ओ के, क्यों? आर एच एस से। प्यारे बच्चों, जब हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ओ डैश पी ओ का पी ओ डैश क्यू ओ का ओ क्यू साइड्स, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों, पीओ जो है इक्वल है हमारे ओ क्यू के, क्यों है? इसका रीजन मैं देता हूँ, बाई सी पी सी टी रूल। प्यारे बच्चों, जब हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमसे बोला हुआ है कि आप हमें प्रूफ करके बताइए एओ जो है ओडी के इक्वल है और सीओ जो है ओबी के इक्वल है। प्यारे बच्चों, जब पीओ हमारे ओक्यू के इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी रूल से, तो आप बोल सकते हैं जब ये वाले पार्ट्स हमारे इक्वल हो गए दोनों के, तो प्यारे बच्चों ये हमारे परपेंडिकुलर्स है और ये इसके इक्वल है ओ क्यू के, और क्यू डी इक्वल हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, ओ डैश पी ए बी पे हमारे परपेंडिकुलर्स हैं, तो ए पी इक्वल हो जाएंगे हमारे पी बी के। और दोनों पार्ट्स जो हमें दे रखे हुए हैं सेगमेंट के इक्वल पार्ट्स हमें दे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों। दो हमारे जब इक्वल पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों, तो ये सेम रेशियो में हमारे डिवाइड होंगे, ये भी सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो आप लिख सकते हैं, और ओ क्यू ओ पी के मैंने इक्वल कर दिया बाई सिटी रूल से, तो आप बोल सकते हैं कि ओ जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे ओडी के, एओ जो हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे ओडी के। और सेकंड में हमसे बोला हुआ है कि एओ जो हो जाएंगे हमारे डीओ के इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड में हमसे बोला हुआ है कि सीओ बीओ के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, पूरी लेंथ हमारी ए बी जो है इक्वल है किसके? सी डी के। तो ए बी में से प्यारे बच्चों जैसे ही मैं एओ को माइनस करता हूँ, ए बी में से एओ को माइनस करता हूँ और सी डी में से डीओ को मैं माइनस करता हूँ प्यारे बच्चों, तो इस पूरे में से जब मैं एओ को माइनस करता हूँ तो ओ भी बचते हैं। और सीडी में से जब मैं डीओ को माइनस करता हूं तो हमारे सीओ बचते हैं। सीओ, यही हमसे प्यारे बच्चों बोला हुआ था कि हमें प्रूफ करके बता दीजिए कि एओ डीओ के इक्वल है और बीओ जो है सीओ के इक्वल है। तो ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिए प्यारे बच्चों। तो हैंस प्रूव्ड।
प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे मूव करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड। If two equal parts of a circle, if two equal parts of a circle intersect within the circle of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angles with the chords. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा बोला हुआ है इफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, एक सर्कल है, इसमें दो हमें कॉर्ड्स दे रखे हुए हैं, एक कॉर्ड से एक कॉर्ड से। इस कॉर्ड्स का नाम मैं ए बी रख लेता हूँ, इस कॉर्ड्स का नाम मैं सी डी रख लेता हूँ। प्यारे बच्चों, ये हमारे सेंटर है ओ, इसको मैं इस लाइन से मिला देता हूँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ ओ डैश। और प्यारे बच्चों, हमसे पूछा हुआ क्या है, ये मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देता हूँ, और जब परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम द सेंटर, वो पार्ट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, हमसे पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों कि जहाँ पे हमारे लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, जो ये वाले जो एंगल्स हैं, क्या वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं, यही हमसे पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन है क्वेश्चन में टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी जो है इक्वल है हमारे सी डी के। इस वाले का नाम मैं P देता हूँ, इस वाले का नाम मैं Q दे देता हूँ। ट्रायंगल, प्यारे बच्चों में कंस्ट्रक्शन मैंने किया हुआ है, O को मैंने ज्वाइन O टू O डैश एंड OP परपेंडिकुलर है हमारे AB पे एंड OQ जो है हमारे परपेंडिकुलर हैं AB पे। प्यारे बच्चों में प्रूफ कर रहे हैं कि जो हमारे
एंगल पी ओ डैश ओ है इक्वल है हमारे क्यू ओ डैश ओ के। ये हमें प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। मैं प्रूफ करता हूँ प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हमारा जो लाइन ए बी है, ए बी वो इक्वल है ए बी ए पी इक्वल टू पी बी के। इसका रीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। और प्यारे बच्चों जो हमारे डी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू सी के। इसका मैं रीजन देता हूँ क्योंकि ओ क्यू जो है हमारे परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। सी डी पे ओ क्यू परपेंडिकुलर है हमारे सी डी पे। प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी एंड ट्रायंगल ओ ओ डैश क्यू में ओ ओ डैश इक्वल है हमारे ओ ओ डैश के। ये क्यों? क्योंकि ये कॉमन है इन बोथ ट्रायंगल। प्यारे बच्चों ओ डैश पी ओ डैश क्यू के इक्वल है। ओ डैश पी सॉरी ओपी इक्वल है हमारे ओ क्यू के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपी जो है इक्वल है हमारे ओ क्यू के। सेम रेडियाई और एंगल पी जो है हमारे इक्वल है एंगल क्यू के, बोथ 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री है तो आर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओपी जो है हमारे ओ क्यू के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों इसको मैं ले लेता हूँ साइड और 90 डिग्री के जस्ट सामने ओ ओ डैश ये हमारे हो जाएंगे हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं दिस ट्रायंगल ओ ओ डैश पी कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ओ ओ डैश क्यू के। क्यों है? आर एच एस से। प्यारे बच्चों जैसे ही हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए वो भी इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल ओ पी ओ डैश में और ओ क्यू ओ डैश में प्यारे बच्चों इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाले एंगल मैं एक्स लेता हूँ और इसे वाई में लेता हूँ। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एंगल एक्स जो है इक्वल है एंगल वाई वाई की। क्यों? बाई सी पी सी टी रूल। और यही हमें प्रूफ करने थे प्यारे बच्चों। पी ओ डैश ओ एंगल पी ओ डैश ओ इक्वल है हमारे एंगल क्यू ओ डैश ओ के बाई सी पी सी टी रूल। यही रीजन आप दे देंगे प्यारे बच्चों बाई सी पी सी टी रूल से। तो प्यारे बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड हमारे कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन फोर की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन फोर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में एक फिगर दे रखे हुए हैं और एक छोटा सा फिगर और दे रखा हुआ है और इसमें एक
ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बना दिया है। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा, ये हमारे सेंटर है जो कि ओ है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, if a line intersect two concentric if a line intersect two concentric circle with the same center, with the same center, center O, center O with AB, with AB, C and D, AB, C and D, prove that हमें प्रूव करना है क्या चीज, ए बी इक्वल है सी डी के। हमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों की ए बी जो है इक्वल है सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों इस छोटे वाले ट्रायंगल्स में सर्कल में देखिए ओ बी सी, और बड़ा वाला ट्रायंगल्स ओ ए डी। प्यारे बच्चों यहाँ से मैं एक क्वाड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये 90 डिग्रीज होंगे। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल्स को यहाँ पे मैं P नाम दे देता हूँ। तो छोटे वाले ट्रायंगल्स को BP इक्वल हो जाएंगे PC के, जो कि मैं डबल लाइन से ड्रॉ किया है। अब फिर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए OAD, OP हमारे परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये पूरे वाले को AP को इक्वल डिवाइड कर देंगे CD PD में। इसको मैं सिंगल मार्क से मार्किंग कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा ट्रायंगल ओ OBC में इन ट्रायंगल OBC में BP जो है इक्वल है CP के, BP इक्वल है CP के। क्यों? क्योंकि OP परपेंडिकुलर है हमारे किस पे, BC पे। और प्यारे बच्चों AP हमारे इक्वल हो जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल्स में देखिए इन ट्रायंगल OAD में AP जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे DP के OP परपेंडिकुलर है हमारे AD। तो प्यारे बच्चों इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, अगर इसको मैं 2 ले लेता हूँ तो फ्रॉम AP सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं 1 को किससे, फ्रॉम 2। तो प्यारे बच्चों 1 को मैं 2 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो पूरा हमारा AP जो है AP इक्वल है हमारे DP के, AP इक्वल है हमारे DP के। और AP में से अगर मैं BP को माइनस कर लेता हूँ, अगर AP में से BP को मैं माइनस करता हूँ CP, तो हमें मिलेंगे प्यारे बच्चों, मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ AP माइनस BP इक्वल है हमारे
डीपी माइनस सीपी। तो प्यारे बच्चों एपी में से मैं जैसे ही बीपी को माइनस करता हूँ तो ए बी मिलते हैं हमारे, ए बी। और डीपी में से सीपी को मैं माइनस करता हूँ तो हमारे मिलते हैं सीपी, सीपी। और प्यारे बच्चों हमें प्रूफ भी यही करना था, ए बी इक्वल टू सी पी, ए बी इक्वल टू सी पी, हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 4 थे हमारे। 5 की ओर मैं मूव करता हूँ। फाइव में 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, रेशमा सलमा, रेशमा सलमा एंड मनदीप are playing a game, are playing a game by standing on a circle, by standing on a circle of radius 5 meter, of radius 5 centimeter, 5 meter, drawn in a park, drawn in a park, in a park. Reshma throw a ball to Salma. Reshma threw a ball to Salma. Salma to Mandeep. Salma to Mandeep. Mandeep to Reshma. Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma, Reshma and Salma, Reshma and Salma, and between Salma and Mandeep, and between Salma and Mandeep in is 6 meter each. Each is 6 meter each. What is the distance between? What is the distance between Reshma and Mandeep? Reshma and Mandeep. प्यार बच्चों क्वेश्चन में दे रखे हुए हैं 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं,
तीन लड़कियां कहाँ है? एक तो मनदीप भी है। थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। प्यारे बच्चों, ये मनदीप भी लड़की का ही नाम है। थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम by standing on a circle of radii 5 centimeter drawn in a park। प्यारे बच्चों, रेशमा, सलमा और मनदीप जो है एक गेम खेल रहे हैं। 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाकर उस पर एक गेम खेल रहा है। रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है सलमा को बॉल देती है, सलमा जो है मनदीप को देता है, मनदीप को देती है, मनदीप जो है रेशमा को देती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 meter each. What is the distance between Reshma and Mandeep? तो प्यारे बच्चों, एक सर्कल बताया गया हुआ है कि तीन लड़कियां एक सर्कल बनाती हैं कितने सेंटीमीटर की? 5 मीटर की। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे रेशमा को बैठाता हूँ, तो यहाँ पे सलमा को, और यहाँ पे मैं मनदीप को बैठाता हूँ, और प्यारे बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा हुआ है वो हमें दे रखा हुआ 6 मीटर। 6 मीटर। और प्यारे बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो बता दीजिए। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है। प्यारे बच्चों, इस सर्कल का सेंटर अगर मैं यहाँ पे O ले लेता हूँ, और रेडियाई हमें 5 मीटर दे रखे हुए हैं, तो ये 5 मीटर हो गए, ये भी हमारे 5 मीटर हो गए, और ये भी हमारे 5 मीटर ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, में क्वेश्चन में गिवन है प्यारे बच्चों, रेशमा को मैं R से डिनोट करता हूँ, तो OR इक्वल है हमारे, मनदीप को मैं M से करता हूँ, OM इक्वल टू, और सलमा को OS से। ये हमें 5 सेंटीमीटर है जो कि गिवन है। और प्यारे बच्चों, रेशमा टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप ये जो है हमारे इक्वल है 6 मीटर के, इक्वल है हमारे 6 मीटर के। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। और प्यारे बच्चों, हमें बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हमें बताना है रेशमा, फाइंड हमें करना है रेशमा टू मनदीप डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, अगर रेडियस से मैं किसी क्वार्ट्स पे एक लाइन ड्रा करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर्स भी होते हैं और क्वार्ट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं प्यारे बच्चों। तो रेशमा और मनदीप के बीच में सेंटर O जो है R और M पे परपेंडिकुलर्स बनाते हैं, इसलिए इसका मैं नाम दे देता हूँ O डैश। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल ORS में रेशमा को मैं R से डिनोट करता हूँ, सलमा को S से, और मनदीप को M से। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में ORS। प्यारे बच्चों, मैं इस रेडियस से इस RS वाले लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि इस लाइन को भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको मैं सिंगल मार्क से मार्किंग करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है वो भी मैं लिख देता हूँ। OP जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ P। OP जो है हमारे परपेंडिकुलर है RS पे। सो
ओपी जो है आर एस पे परपेंडिकुलर है हमारे, तो मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों हाइट। प्यारे बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों, तो ये पूरे लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये 6 मीटर है, तो ये 3 हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर ये जैसे ही 3 होते हैं पी एस, और ओ एस हमें पता है कि 5 मीटर है, और ये हमारे 90 डिग्रीज के एंगल्स बना रहे हैं, तो प्यारे बच्चों मैं ओपी का जो हाइट है हमारे, उसको पाइथागोरस प्रमेय से मैं निकाल सकता हूँ ओपी हमारे क्या होंगे। तो मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों ओपी जो है हमारे प्रूव और सॉल्व मैं करता हूँ। आरपी जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे किसके, एसपी के परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। इसका मैंने आपको रीजन दे रखा हुआ है। और प्यारे बच्चों अब मैं ट्रायंगल ओ आर एस की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल ओ आर एस में ओ एस जो है हमारे, ओ एस जो कि हमारे क्या है, हाइपोटेनियस 5 मीटर दे रखे हुए हैं, और पी एस जो है हमारे बेस हैं, बेस जो कि 3 मीटर है हमारे, 3 मीटर। और ओपी जो कि हमारे परपेंडिकुलर्स हैं, इसे हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों बाई पाइथागोरस में लगाता हूँ, बाई पाइथागोरस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस में 5 दे हैं रखे हुए हैं जो कि हमारे ओ एस की वैल्यूज है, और परपेंडिकुलर्स जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं ओपी। बेस जो कि हमारे पी एस है जो कि 3 मीटर दे रखे हुए हैं, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, ओपी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 - 9 ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 16 के, तो ओपी इक्वल टू √16, ओपी की वैल्यू हमारे 4 मीटर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे ही ओपी की वैल्यू हमारे 4 मीटर आ गए, तो प्यारे बच्चों सेम ट्रायंगल्स को आप देखिए, ओ आर एस और ओ आर एस, ओ आर एस। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे कर लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल हो जाएंगे हमारे, ओ आर एस इक्वल हो जाएंगे हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ओ आर एस। ओ आर एस हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। प्यारे बच्चों इस वाले ट्रायंगल्स में देखिए आप, ट्रायंगल ओ आर एस में ये वाली हमारी बेस है और ये हमारे हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमारे 1/2 हाइट इंटू बेस होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 हाइट इंटू बेस। और प्यारे बच्चों इसी ट्रायंगल्स में ओ आर एस में ये देखिए, ये हमारे बेस हो जाएंगे ओ एस, और ओ डैश आर जो होंगे हमारे ये हाइट हो जाएंगे, और यही हाइट हमें निकालने हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ये इक्वल हो जाएंगे ओ डैश आर के ओ एस इंटू ओ डैश आर के।
प्यारे बच्चों ये बेस और ये हाइट, ये हो गए ओ एस और ये हो गए ओ डैश आर। अब बड़े इस वाले ट्रायंगल में देख, इसी वाले ट्रायंगल में देखिए ओ आर एस में यू ओपी हमारे हाइट हो गए और आर एस हमारे बेस हो गए। तो ये हम लिख सकते हो ओपी इंटू इंटू आर एस, ओपी इंटू आर एस, ओपी इंटू आर एस। तो प्यारे बच्चों 1/2 ओपी हमारे क्या है, ओपी 4 है और आर एस हमारे 6 है 1/2। ओ एस हमें दे रखे हुए हैं 5, ओ आर हमें निकालने हैं ओ डैश आर। तो प्यारे बच्चों 1/2, 2 या 4, ये 6 2 या 12 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे हमारे 5/2 के ओ डैश आर। प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 ओ डैश आर, 24/5 ओ डैश आर। तो ये हमारे बनेंगे 5 ओ डैश आर। प्यारे बच्चों ओ डैश आर, ओ डैश से रेशमा की दूरी हमारी आ गई 4.8। तो प्यारे बच्चों आर एम हमें निकालना था और ये हम देख सकते हैं ओ डैश जो है हमारे आर एस पे परपेंडिकुलर था, तो इन्हें दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करेंगे। तो आप लिख सकते हैं ओ एम जो हो जाएंगे, आर एम जो हो जाएंगे, आर एम जो हो जाएंगे ओ डैश आर का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आर एम इक्वल टू 4.8 इंटू 2, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 9.6 मीटर। यही हमसे पूछे हुए थे प्यारे बच्चों कि आर एम की वैल्यू बता दीजिए। तो आर एम रेशमा से मनदीप की वैल्यूज हमसे पूछे हुए थे, तो रेशमा टू मनदीप की जो लेंथ है वो 9.6 मीटर है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे, क्वेश्चन 6, ये 5 थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 थे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 9.2 के लास्ट है, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो 6 है वो लास्ट है हमारे, क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 meter is situated in colony, 20 meter situated in colony। Three boys Ankur, three boys Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance, are sitting at equal distance
distance on its boundary on its boundary each having a telephone each having a telephone in his hand to talk each other in his hand to talk each other. Find the length of the string. Find the length of string 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 of each hole of each hole. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। प्यारे बच्चों एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर दे रखा हुआ है। 3 बॉयज हैं अंकुर सैयद एंड डेविड सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग टेलीफोन इन हैंड टू टॉक ईच अदर। प्यारे बच्चों उन लोगों के पास एक टेलीफोन है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमें बताने हैं। वही हमसे पूछा हुआ है इक्वल डिस्टेंस, बस इतना बताया कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है अंकुर सैयद और डेविड के बीच का वो डिस्टेंस इक्वल है और वो कॉर्नर पर बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो प्यारे बच्चों प्रत्येक फोन का जो साइड्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो प्यारे बच्चों एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ और ट्रायंगल में हमें बोला हुआ है प्यारे बच्चों कि एक 20 मीटर रेडियस सर्कल पे ये बैठे हुए हैं। तो ये हमारे 20 मीटर का सर्कल है एक, जिसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। ये अंकुर है, अंकुर फॉर ए से मैं डिनोट करता हूँ। ये सैयद है, इसको मैं एस से डिनोट करता हूँ। ये डेविड है, इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ। प्यारे बच्चों ये ओ जो है इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ प्यारे बच्चों, जो कि हमारा कॉर्ड्स एच डी पे आकर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें रेडियस जो दे रखे हुए हैं ओ से ए के बीच का वो 20 मीटर दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, कंस्ट्रक्शन में मैं लिखता हूँ ज्वाइन ओ ए ओ एस ज्वाइन ओ एस ए एस ज्वाइन ए एस ए डी एंड एच डी। ए एस इक्वल हो जाएंगे हमारे प्यारे बच्चों में प्रूफ डायरेक्ट में लिखता हूँ। ए एस जो है इक्वल हो जाएंगे ए डी के, ए डी इक्वल हो जाएंगे सी डी के, क्यों हो जाएंगे ट्रायंगल ए एस बी ए एस डी। ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं प्यारे बच्चों, ये ए से पी तक ये इस पार्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करेंगे ही प्यारे बच्चों। और ये जो हमारा एपी जो है सेंटर से जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसे 2:1 के पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में प्यारे बच्चों इन सेंटर, सेंट्रॉइड,
और फिर जो हमारे जो परपेंडिकुलर्स होते हैं और उसके बाद उनके बीच के जो लेंथ होते हैं ए और ए पी जो पार्ट्स में मैंने बनाया हो उनको 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करते हैं प्यारे बच्चों। और ये जो हमारे सेंटर है ये परपेंडिकुलर बिल्कुल सेंटर से होकर हुए भी जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर एयू जो है हमें 20 मीटर दे रखे हुए हैं और एओ इक्वल टू मैं लिखता हूँ पीओ, ये इक्वल है हमारे 2:1 के। यार बच्चों एओ की वैल्यू 20 दे रखा हुआ है और 1 की वैल्यू हमें निकालना था 2 10 टाइम्स है 20 के, तो 1 का 10 टाइम्स 1 इंटू 10 तो 10 ही होगा। तो प्यारे बच्चों ओपी की वैल्यूज हमारे 10 मीटर हो गए। उसके बाद प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है कि हमें प्रत्येक स्ट्रिंग की लेंथ बता दीजिए। तो किसी एक का मैं अगर फाइंड कर देता हूँ तो हमें पता चल जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ये हमारा टेस्ट है। अंडर रूट 1/2 हाइट इंटू बेस। प्यारे बच्चों आप ये देखिए एसपी जो है हमारे इक्वल है पीडी के, क्यों इक्वल है परपेंडिकुलर फ्रॉम द रेडियाई। प्यारे बच्चों एसपी अगर पीडी के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ एसपी जो होंगे वो हमारे एचडी के हाफ होंगे। एसपी जो होंगे वो हमारे एचडी के हाफ होंगे। प्यारे बच्चों ये वाला जो है इस पूरे वाले का हाफ होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि एच डी जो है इक्वल है एस पी प्लस पी डी के। तो प्यारे बच्चों अगर एस पी पी डी के इक्वल है तो मैं पी डी की जगह पे अगर मैं एस पी लिख देता हूँ एच डी इक्वल टू एस पी प्लस एस पी, तो ये बन जाएंगे एच डी अपॉन 2 एस पी। तो एच डी जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे एच डी अपॉन 2 एस पी के। यही मैंने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों एस पी जो है इक्वल हो जाएंगे एच डी अपॉन 2 के। तो प्यारे बच्चों आप पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके जस्ट सामने प्यारे बच्चों ए एस जो कि हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए एस हमारा हाइपोटेनियस हो गया और परपेंडिकुलर हमें दे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों 30, 20 प्लस 10 30 हो जाएंगे 30 का स्क्वायर। अब बेस हमें दे रखा हुआ है एस पी जो कि हमने निकाला हुआ है एच डी अपॉन 2 एस पी। तो एच डी अपॉन 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों ये ए एस का स्क्वायर हो जाएंगे, ये 30 का स्क्वायर 900। प्यारे बच्चों इस एच डी के जगह पे मैं ए एस लिख सकता हूँ, ये बन जाएंगे ए एस का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो प्यारे बच्चों ए एस का स्क्वायर माइनस ए एस को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का साइन माइनस हो जाएंगे अपॉन 4 900। 3 ए एस स्क्वायर इक्वल टू 900। तो ए एस का स्क्वायर हो जाएंगे 900 अपॉन 3, तो ये बन जाएंगे 300। तो ए एस हो जाएंगे हमारे पास अंडर रूट 300। तो प्यारे बच्चों ए एस को मैं लिख सकता हूँ 10√3। 300 को मैं
हाँ प्यारे बच्चों, tan√3 मैं लिख सकता हूँ। और प्यारे बच्चों, ए एस की वैल्यू हमारे tan√3 आ गए। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ए एस इक्वल है ए डी के, ए डी इक्वल है एच डी के। तो हमें यही बताने हुए थे कि ए एस प्रत्येक स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, और ईच फोन का जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है तीनों। तो हमने एक का निकाल दिया तो तीनों के निकल गया। तो ए एस tan√3 है, तो ए डी भी हमारे tan√3 होंगे, और हमारे एच डी भी tan√3 होंगे। यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।